बच्चों प्रश्नावली 4.2 का मैं दूसरा प्रश्न आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। हमें इसको भी जीरो ही दिखाना है, इस सारणी का मान भी जीरो दिखाना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जीरो दिखाने के दो तरीके होते हैं किसी भी सारणी के मान को। जब किसी उस सारणी की कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ के अवयव सर्वसम हो, एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो, सेम हो, समान हो, तो अब हम क्या करेंगे कि, और दूसरा तरीका क्या होता है बच्चों कि या तो आप किसी भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव जीरो हो जाए तो उस सारणी का मान भी जीरो होता है। तो आप ध्यान से यहाँ देखिए, ये a माइनस बी लिखा है, ये b माइनस सी लिखा है, c माइनस ए लिखा है। a माइनस बी में b माइनस सी और c माइनस ए जोड़िए तो b से b कट रहा है, c से c कट रहा है, a से a कट रहा है, जीरो आ गया। ऐसे b माइनस सी में c माइनस ए और a माइनस बी जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। c माइनस ए में a माइनस बी और b माइनस सी जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब है पहली पंक्ति R1 में अगर हम R2 और R3 जोड़ दें तो ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। अब आप, हमने ये पंक्तियों में देखा, अब आप देखेंगे स्तंभों में। क्या पहले स्तंभ में दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ जोड़ने पर, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ जोड़ने पर भी जीरो 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 आ रहे हैं। a माइनस बी में b माइनस सी जोड़ो, b से b कट गया। b माइनस सी में c माइनस से जोड़ो, c से c कट गया। और माइनस a से प्लस से जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि चाहे आप R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दीजिए या C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दीजिए पहले स्तंभ में, तो आपके पास ऑप्शन है। तो मैंने इसमें इन दोनों को जोड़ा ज़ीरो, इसमें इन दोनों को जोड़ा ज़ीरो, इसमें इन दोनों को जोड़ा ज़ीरो, और दूसरी पंक्ति में कोई ऑपरेशन नहीं है तो वह पंक्ति एज इट इज आ गई। तीसरी पंक्ति में कोई ऑपरेशन नहीं है, वो पंक्ति एज इट इज आ गई। अब आप देख रहे हैं कि इस सारणी की पहली पंक्ति क्या हो गई है, जीरो हो गई है। तो जब किसी सारणी की कोई भी पंक्ति के सभी अवयव शून्य होते हैं तो उस सारणी का मान जीरो होता है, क्योंकि R1 का मतलब पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव, R1 का प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 3 पर ले जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको भी मुझे जीरो ही सिद्ध करना है तो मैंने LHS लेके चल रहा हूं मैं। जीरो सिद्ध करने के दो तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया, या तो कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ के अवयव सर्वसम हो, या किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो। तो यहां पर आप दूसरे स्तंभ को देखिए, देख रहे हैं, अगर मैं इसको 9 से गुणा करूं 7 9 63, 8 को 9 से गुणा करूं 8 9 72, और 9 को किससे गुणा करूं, किससे गुणा करा हमने, 9 से। 7 को भी 9 से गुणा करा, 8 को भी 9 से गुणा करा, 9 को भी 9 से गुणा करा, 9 9 81। तो 7 9 63 और 2 65, 8 9 72 और 3 75, 9 9 81 और 5 86, 65 75 86, ये भी क्या है 65 75 86। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, C1 में क्या ऑपरेशन लगा दिया, पहले स्तंभ में C1 में जोड़ दिया C2 को, लेकिन दूसरे स्तंभ को मैंने किससे गुणा कर रहा हूं, 9 से। तो 2 धन 9 7 63 65 हो गया, 3 धन 8 9 72 और 3 75 हो गया, 5 धन 9 9 81 86 हो गया, 7 8 9 और ये 65 75 और 86। आप देख रहे हैं कि पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ के कैसे हो गए, सर्वसम हो गए। तो इसलिए इसका मान कितना हो गया, जीरो, क्योंकि C1 पहला स्तंभ तथा C3 के अवयव, C3 के अवयव क्या है बच्चों, सर्वसम है। तो सीधे इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। अभी इसी प्रश्न को हम एक और तरीके से देखते हैं, किसी और एक ऑपरेशन के द्वारा, ध्यान से देखिएगा। अब मैं देखो किसी भी एक पंक्ति या किसी भी एक स्तंभ के सभी अवयवों को जीरो बनाने जा रहा हूं, तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, C3 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, तीसरे स्तंभ में C3 माइनस C1 प्लस 9 C2। तीसरे स्तंभ में से मैं घटा रहा हूं पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ को 9 से गुणा करके। तो पहला स्तंभ 2 3 5 ऐसी का ऐसी हो गया, दूसरा स्तंभ 7 8 9 ऐसी का ऐसी हो गया। ऑपरेशन कर किस में लग रहा है, तीसरे स्तंभ में। तो C1 प्लस 9 C2, तो 9 7 63 और 2 65, तो 65 में से 65 घटाया जीरो। फिर 75 में से 8 9 72 और 3 75 जीरो। 86 में से 9 9 81 और 5 86 जीरो। तो जब किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के
तीनों अवयव शून्य होते हैं तो उस सारणी का मान भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि C3 का प्रत्येक अवयव क्या है बच्चों, शून्य